हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के सेट एफ के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें 100% सही उत्तर के साथ सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ था विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, संगम। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुलु वंश, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध तालीकोटा युद्ध कब हुआ था। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1565 ईस्वी में। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1435 ईस्वी में। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकितिन किस देश का व्यापारी था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है महानवमी का डिब्बा क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशालकाय मंच। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में विजयनगर की मातृदेवी कौन थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंपा देवी। फिर 9 नंबर है विजयनगर के कुदरई चेट्टी कौन थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोड़ों के व्यापारी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है कृष्णदेव राय ने आमुक्त मल्लयुद्ध किस भाषा में लिखी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलुगु। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 19 बोल रहे हैं 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नवालिस। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1813 ईस्वी में। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है फ्रांसिस बुकनान कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, एक चिकित्सक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है संस्थाल विद्रोह कब हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1855 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंग्रेजों ने दामिन इको में किस जनजाति को बसाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, संस्थालों को। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसान। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 1856 में अवध के नवाब वालिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवध को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1918 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कैसा कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहिद अमीन।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1932 में। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आईन ए अकबरी को किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अबुल फजल ने। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ था 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जजमानी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ था दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, सुयुर्गल, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17वीं सदी में से, ठीक है, 17वीं सदी से होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में है गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुमायूं नामा। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो इसका सही उत्तर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में है जीतल किस धातु का बना सिक्का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी का, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेमू। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, तांबा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबाड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हड़प्पाई क्षेत्र को, ठीक है। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ मिले हैं? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1955 में। 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन मार्शल। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है धम्म महामात का क्या कार्य था? तो इसका सही उत्तर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धम्म का प्रचार। क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1829 में। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया? तो इसका सही उत्तर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, रंगनू। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है द क्लीमेसी ऑफ केनिंग क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्टून। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 54 नंबर क्वेश्चन में किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सावरकर। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेना का पुनर्गठन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में है फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मद्रास। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इंडो सारासेनिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में था भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब आरंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी, 1893 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त की। चलिए फिर 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सातवाहन से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में है तमिल संगम साहित्य में वेलार किसे कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बड़े जमींदार को। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 8। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है चीनी तीर्थयात्री हेनसांग को भारत आया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें आया हुआ था हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी, 400। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवंती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में है कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवपुत्र। चलिए फिर 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है नयनार किस देवता की उपासना करते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी, शिव, ठीक है। चलिए फिर 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर डी, बासवत्रा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नलियारा दिव्य प्रबंधम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी, पारसिक। चलिए फिर 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन में है वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नड़। चलिए फिर 79 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी में। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन में है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉरेंस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेबर पार्टी की। चलिए फिर 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, गांधी सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए फिर 87 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्तावना संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लियाकत अली खान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए फिर 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए फिर 91 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करने वाले शक राजा रुद्रमापन का काल क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए फिर 92 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकारों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन में है, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा, तो इसका सही उत्तर 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृत। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुम्बिनी। नंबर क्वेश्चन में है, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रकूट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऋषभ देव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन में है, अलबरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुल्तान महमूद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन में रिहला के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इब्न बतूता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रांसवा बर्नियार कौन था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिकित्सक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 100 नंबर में दिया हुआ है, मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बर्नियर ने, ठीक है। इसमें जितना आंसर है 100% सही है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।